नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी की स्थापना कैसे करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे, उसके ऊपर लाल रंग का आसन बिछा देंगे। हमें ध्यान रखना है कि चौकी हमें पूर्व दिशा में लगानी है। यदि पूर्व दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं तो आप उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। यदि आप उत्तर पूर्व में चौकी नहीं लगा पा रहे हैं तो आप पश्चिम में भी चौकी लगा सकते हैं। दक्षिण में आपको चौकी नहीं लगानी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी को आप थोड़ा सा सजा लीजिए। चौकी पर लाल रंग का आसन बिछा लिया है और गणेश जी के आसन को मैंने सजा भी लिया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार सजा लीजिएगा। फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा चावल का आसन देकर जो हमने गणेश जी की नई मूर्ति ली है उसको विराजमान कर देंगे। साथ में ही हम चावल का आसन देकर जो गणेश जी की डेली हम घर में पूजा करते हैं उसकी मूर्ति को भी हम विराजमान कर देंगे। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके लिए हम थोड़े से चावल लेकर अष्टदल कमल बना लेंगे। यदि आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो आप वैसे ही चावल की ढेरी लगाकर कलश रख सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी का कलश है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या तांबे का भी ले सकते हैं। फिर हम कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी, फूल, 2 रुपए का सिक्का, अक्षत ये हम कलश में डाल देंगे। फिर हम कलश में 5 पल्लव लगा देंगे। इसके ऊपर हम तिलक कर देंगे। 5 पल्लव में आप आम के पत्ते हैं तो वो भी ले सकते हैं या आम के नहीं हैं तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। कलश में 5 पल्लव लगाने के बाद हम कटोरी में अक्षत डालकर कलश के ऊपर रख देंगे। जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता, उसके कंठ पर हमें मोली बांध देनी होती है। फिर हम कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल के ऊपर भी हम मोली बांध देंगे। यदि आप लेटाकर नारियल रख रहे हैं तो जो पूजा करता है उसकी तरफ उसका नारियल का मुख होना चाहिए, और यदि आप खड़े रख रहे हैं तो मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर हम कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। स्थापना करने के बाद कलश और मूर्तियों को हमें हिलाना नहीं है जितने दिन तक हमारी पूजा चलेगी। फिर हम चावल का आसन देकर रिद्धि सिद्धि माता की स्थापना कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सुपारी से बनाई हुई रिद्धि सिद्धि माता की स्थापना कर दी है। फिर हम यहाँ पर देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे गणपति बाबा, मैं आज आपकी पूजा आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसे स्वीकार करें। फिर हम सभी को जल के छींटे लगाकर भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। यदि आपके पास सफ़ेद जनेऊ है तो आप हल्दी लगाकर थोड़ा सा उसको पीला कर लीजिए। फिर आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। फिर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। रिद्धि सिद्धि माता हैं उनको भी कलावा समर्पित कर देंगे, और गणेश जी हैं उनको भी कलावा समर्पित कर देंगे। जो कलश पर नारियल है उनको तो हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। रोली से हम पहले गणेश जी को तिलक कर देंगे, और छोटे गणेश जी हैं उनको भी तिलक कर देंगे, और रिद्धि सिद्धि माता हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे। दीपक है उनके भी हम तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर जो हमने छोटे गणेश जी की स्थापना की है उनको भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को लाल कलर के फूल अति प्रिय होते हैं तो आप गणेश जी को लाल कलर के फूल समर्पित कर दीजिए। फिर हम भगवान गणेश जी को मीठा पान समर्पित करेंगे। यदि आपको मीठा पान नहीं मिले तो पान के पत्ते पर भी आप लौंग इलायची रखकर समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भगवान गणेश जी को नारियल और गुड़ समर्पित करेंगे। नारियल इस तरह से आधा कटा हुआ होना चाहिए। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं तो आप मोदक का भोग लगा सकते हैं। यदि आपको मोदक ना मिले तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं या ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। किसी भी ऋतु फल का आप भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश जी को केला बहुत प्रिय है तो आप केले का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ है उसका आप भोग लगा सकते हैं। जिस भी चीज़ का हम दिल से भोग लगाएंगे उसे भगवान गणेश जी स्वीकार कर लेंगे। फिर हम जल का लोटा चढ़ा देंगे। इस तरह से हम भोग चढ़ा देंगे। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी को भोग के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा हमें 1 दिन ही चढ़ानी है। आप स्थापना कर रहे हैं उस दिन चढ़ा सकते हैं या विसर्जन कर रहे हैं उस दिन चढ़ा सकते हैं। पूजा आप 7 दिन करें या 5 दिन करें, कितने भी दिन करें, हमें दक्षिणा 1 दिन ही चढ़ानी है। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। फिर हम प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान जी की ये वाली आरती हम कर लेंगे। ये वाली आरती सभी को आती होगी तो ये आरती आप कर लीजिए। बहुत प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती कर लेंगे।
फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। जो भी हमारी मनोकामना है इसके लिए हम हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। फिर हमने जो जल लिया है उसको हाथ में लेकर चौकी पर से 2 बार हम वार देंगे। इस तरह से हमारी सुबह की पूजा हो जाएगी। जो हमने जल का लोटा लिया है उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। जो नारियल गुड़ हमने चढ़ाया है वो यहीं चौकी पर रखा रहेगा और जो प्रसाद चढ़ाया है वो हम सभी घर वालों में बांट देंगे। सुबह हमें इस तरह से पूजा करनी है। शाम को भी हमें भगवान गणेश जी को धूप दीप करना है, प्रसाद भी हमें चढ़ाना है। दोनों टाइम ही हमें भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी है, प्रसाद भी हमें चढ़ाना है। आपने कितने ही दिन की चौकी लगाई है, 5 या 7, उतने भी दिन हमें इसी तरह से पूजा करनी है। स्थापना हमें पहले दिन ही करनी है। जो हमने कलश और मूर्तियों की स्थापना की है उसे हमें हिलाना नहीं है। तो आपको ये गणेश चतुर्थी की स्थापना की पूजा का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बाबा का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे।